मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ब्रो। तो स्क्रीन दिख रही ना मेरी सबको? कोई हाँ ठीक ना है। बोल। नहीं ओके भैया, ब्रो। नहीं भैया, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? नहीं भैया, ब्लैक ब्लैक हो रखा है पूरा। रीशेयर करूँ फिर से मैं? अभी भी नहीं आया है? आ गया भैया। किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी भी? भैया मेरे को नहीं दिख रही, मैं रीज्वाइन करता हूँ। हाँ हाँ, एक बार करके देखो यार, शायद नेटवर्क इशू हो। हाँ मैं करता हूँ। सबको दिख रहा है यार। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था, होमवर्क दिया था ब्रो? मेरे को याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन तुमको राघव ने होमवर्क दिया है। होमवर्क दिया वाला सी प्रोग्राम टू चेक वॉवल और कॉन्सोनेंट तो शायद करा दिया था ना? कुछ बोल रहा है क्या धीरज? धीरज तुम्हें आवाज नहीं आ रही, बस वो खटखट खटखट की आवाज आ रही है। ये तुम्हारा माइक का इशू है क्या? धीरज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। जब कोई बताए कौन सा होमवर्क था, ये पार्ट होमवर्क था कि कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में? यही थे भैया। सारे स्टार्टिंग से? हाँ, 1 से 7 या 8, 8 है शायद, 7 या 8 समथिंग। अच्छा, सी प्रोग्राम टू चेक वॉवल और कॉन्सोनेंट, ये तो हलवा होगा, किसी को इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। भैया 4 तक तो भैया ने डिस्कस कर लिए थे कल। अच्छा, 4 तक डिस्कस कर चुके हो तुम लोग, ओके। कौन आया है? G2। ठीक है, 4 तक हो गया था। सी प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तो कर ही लिए होंगे यार सब लोग। ये मत बोलना ये डिफिकल्टी में कुछ लग रहा होगा, इसको तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो आसान होगा। हाँ भैया, हो गए। अच्छा, कौन सा प्रॉब्लम में डिफिकल्टी लग रही थी? भैया 8 का एक बार डिस्कस कर सकते हो क्या? कौन सा? 8? 8 और Write a C program to input week number 1 to 7 and print the corresponding day of week name using if else. How to print the day of the week? How to print day of week using if else in C program. Logic to convert week number to the day. अच्छा, अरे ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी कंफ्यूजिंग है, बट जहां तक मुझे लगता है मंडे को 1 रखा गया है। ट्यूसडे अगर किसी मतलब 1 से 7 इनपुट लेगा, अगर 2 डाला तो ट्यूसडे प्रिंट करना है, 3 डाला तो वेडनेसडे प्रिंट करना है, 7 डाला तो संडे प्रिंट करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दोगे और हो जाएगा। नहीं भैया, हो तो गया, बस एक बार प्रोग्राम बना के दिखा दो आप अगर अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो फिर इसका प्रोग्राम ही बना लेते हैं। अच्छा 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 ही है ये क्वेश्चन ना। आज मुझे स्विच केसेस भी पढ़ाने थे ना, तो दोनों से करके देख लेते हैं। स्विच भी पढ़ाना था। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक हाँ है, हाँ भैया। हाँ प्रोग्राम भैया। ठीक है। जूम करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर 1 से 7, हमको आज दिया जाएगा वीक नंबर, और उसके बाद हमें जो स्ट्रिंग है, मंडे बोलते हैं 1 को, ट्यूसडे बोलते हैं 2 को, वेडनेसडे बोलते हैं 3 को, वो प्रिंट करना है ना? क्वेश्चन क्लियर है सबको? भैया क्वेश्चन में लैंग्वेज की थोड़ी सी हाँ, दिक्कत थोड़े है। लैंग्वेज इसकी बड़ी अजीब है एक्चुअल हाँ में। थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन कर क्वेश्चन हो सकता था, बट ठीक है। पर यही है मेरे हिसाब से लॉजिक टू कन्वर्ट वीक नंबर ऑफ टू डे ऑफ वीक इन सी प्रोग्रामिंग। तो मतलब इसका यही मीनिंग है, सिंपल क्वेश्चन है बस। 1 दिया है तो मंडे को मैं प्रिंट करना है, 2 दिया है तो ट्यूसडे प्रिंट करना है, 3 दिया है तो वेडनेसडे प्रिंट करना है। यही है क्वेश्चन एक्चुअल में, जहां तक मुझे मतलब यही है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो पहले तो हमको क्या कहते हैं, एक इनपुट लेना है हमें यूजर से ना। तो हम लोग स्कैन ऑफ किए, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी एंड इनपुट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं राइटिंग इफ एल्स
स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट्स टू मेंट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, कन्वर्ट नंबर डे ऑफ वीक टू इट्स स्ट्रिंग फॉर्म, ये कर देता है यार, ठीक है। मतलब इस पे ये कमेंट है बस और कुछ नहीं। तो अब इफ इसको ये लग देते ना, डे ऑफ वीक नंबर, ठीक है, और यही इनपुट ले लेते हैं। क्या होता है कई बार इंटरव्यूज में तुम्हारा जो वेरिएबल का नाम है ना, उसको ए बी सी डी ये सब मत रखना कभी भी। वो ये भी जानना चाहता है कि तुम वेरिएबल्स के मीनिंगफुल नेम लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि जब कोड बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़े बड़े कोड जब तुम लिखोगे तो तुम वेरिएबल के नेम अगर मीनिंगफुल होंगे तो फिर कोई और बंदा तुम्हारा कोड पढ़ेगा, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन बाई चांस तुमने उतना अच्छे से नहीं भी लिखा है तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ इस फंक्शन का नाम है रिटर्न इंटीजर, इस फंक्शन का नाम है प्रिंट सम, तो समझ में आ रहा है ना कि वो चीज कर क्या रही होगी। समझ रहे हो तुम लोग? आवाज आ रही ना कि आवाज कट रही है? हाँ नहीं आ रही, वे क्लियर है। ठीक ठीक, हाँ वे क्लियर है। ओके गाइस, तो ये समझ रहे हैं ना कि मतलब मीनिंगफुल नाम्स रखा करो, कोशिश करना हमेशा, ठीक है। खासकर जब कंपनी में काम करो या फिर इंटरव्यूज में तुम कोड लिखोगे तब ए बी सी डी ये सब मत रखना कभी भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ ये जो हमारा डे ऑफ द वीक है ये डबल इक्वल्स टू 1, डबल इक्वल्स टू तो समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन चल रहा है हमारा। सिंगल इक्वल्स टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये कंपैरिजन करते हैं ना दो चीजों को, कि डे ऑफ द वीक में अगर 1 स्टोर है तो ये फिर ट्रू देगा, है ना, तब इफ के अंदर हम लोग आएंगे। अगर डे ऑफ द वीक नंबर में 2 स्टोर्ड होता और 2 डबल इक्वल्स टू 1 हम कंपेयर करते तो फॉल्स हो जाता, तो हम लोग इसके इफ के अंदर नहीं आते, राइट। मैक्स उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग राइट मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। रिस्पॉन्स करते रहना यार, कभी कभी मतलब सन्नाटा हो जाता है। हाँ तो प्रिंट मंडे है ना, और इसको हम लोग ये बैकस्लैश एन की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे ठीक है, ठीक है। एल्स इफ को नीचे रख देते हैं, थोड़ा कोड अच्छे से रहेगा, राइट। एल्स इफ एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी करनी है अब हमें, देखा जाए तो यहां से कॉपी मारते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, ये चीज, फिर अगेन एल्स इफ, ये पूरा पार्ट कॉपी, मतलब इसमें बहुत ये एल्सिफ स्टेटमेंट तुम्हें बहुत लिखने पड़ेंगे, समझ रहे हो। अब इस अच्छा ही है कि ये क्वेश्चन तुमने दे दिया, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्विच केस पढ़ने वाले थे, तो स्विच केस क्यों यूज होता है ये पता चल जाएगा तुमको। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना, एल्स इफ 6 हो गए, 7 है ना, काफी लंबा चला गया। अब हमको क्या करना है, कौन आया ब्रो, प्रिंस आ गया, हेलो प्रिंस, ठीक है। तो हम लोगों ने डे ऑफ द वीक अगर नंबर 1 है तो मंडे हमको प्रिंट करना था, अगर नंबर 2 है तो हमको ट्यूसडे प्रिंट करना था, अगर नंबर इसका 3 होता तो हमें वेडनेसडे प्रिंट करना होता, अगर 4 होता तो थर्सडे प्रिंट करना होता, 5 होता, अभी यहाँ पे काफी सिंटेक्स एरर होने वाली है 5 होता तो फ्राइडे प्रिंट करते हैं हम लोग, 6 होता तो सैटरडे, 7 होता तो संडे। हमने सारे एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट पूरे लिख दिए कि कौन सा नंबर कब एंटर होता तो हम क्या प्रिंट करते, राइट। इसको भी ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। अब यहाँ पे ऑप्शनल है ये, क्योंकि ये तुमको पता है ना कि इफ के स्टेटमेंट के नेक्स्ट इमीडिएट पे अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ के अंदर तो तुम्हें ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, तुम नहीं भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इफ के अंदर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स तुम लिख रहे हो कि 5-6 प्रिंट स्टेटमेंट, 5-6 स्टेटमेंट्स है, मतलब ऐसे है कि प्रिंट एफ
कुछ और भी कर रहे हो, तब तुम्हें कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा, क्योंकि इफ का जो भी रूल है वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लगता है विदाउट कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस और अगर तुमको मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ के अंदर रखने हैं तो फिर तुम्हें कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी है। ये चीज पता है ना तुम लोग को? नहीं पता है? हेलो गाइस, हाँ सर। ये चीज पता है ना सबको कि कर्ली पता है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स में रहता है? हाँ जी। ओके ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं फिर भी रख देता हूं कि नहीं, मतलब ना रखो तो एरर होने का चांस ज्यादा है, राइट? कभी भी इससे बढ़िया रख लो, क्या दिक्कत है? देख लें ब्रैकेट्स कहीं गड़बड़ हो रहे हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। जब तुम लोग कंपनीज में काम करोगे ना, तो तुम लोग जैसे VS कोड हो गया, जैसे ये VS कोड है, राइट, इन सब में काम करोगे ना, तो ये सब ब्रैकेट्स वो अपने आप मैच करा के दिखा देगा तुमको। तुम्हें मतलब ये थोड़ा सा वो है ना, ऑनलाइन कोड एडिटर है बस, इसीलिए ये सारी फीचर्स इसमें नहीं है। कोड कंप्लीशन वाला पार्ट, ये सब चीजें भी ऑटोमेटिक ऐड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का सेमीकोलन सब में मिस हो रहा था, तो सबके में सेमीकोलन लिख देते हैं गाइस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्कैनअप किया, %d एंड ये डे ऑफ द वीक कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या कुछ एरर आता है क्या। कहीं पे प्रिंटफ में वेडनेसडे पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। वेडनेसडे है ना, कहा यहाँ पे भी कुछ इश्यू है। सेमीकोलन को ऑन तो करो। क्या? लाइक जो वो ब्रैकेट आपने लगाए हुए हैं लास्ट में, वो ऑन तो करो उनको पहले। ये वाला? अरे नहीं, अच्छा एलसिफ नहीं लगाया यहाँ पे मैंने। और कुछ बोल रहे हो क्या? और भी कुछ गलती है प्रिंस? कुछ बोल रहे हो ना? और कोई गलती है? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने लास्ट में वो ब्रैकेट बंद किया हुआ है ना, तो उनको स्टार्ट तो करो, तभी तो वो बंद होंगे प्रिंटअप में। स्टार्ट तो किया ना, ये इसका स्टेटमेंट है, ये तो उसका है, तो वॉइड मेन का, इंट मेन का। देख लेते हैं कुछ, अब कहीं और कुछ एरर दिखा रहा है क्या। वार्निंग इग्नोरिंग रिटर्न वैल्यू ऑफ स्कैनफ, डिक्लेयर विद एट्रीब्यूट स्कैनफ %d। मैं रिटर्न 0 नहीं लिखा ना। हो सही बोला ब्रो। अरे फक, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अरे भगवान, ये चला गया क्या? नहीं है। मैं बहुत समय बाद इस पे कोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये सही है। रिटर्न 0 लिखना था, रिटर्न 0। अच्छा, अगर मुझे रिटर्न 0 नहीं लिखना पड़ता तो क्या करना पड़ता? फिर वहां वॉइड मेन होता। यहाँ पे वॉइड मेन हो जाता और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, इनपुट नहीं लिया मैंने, इस बार कोड में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डालते हैं? 6 डाल देते हैं। 6 में सैटरडे आ गया। 5 डाल, मतलब इसको देखने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? क्लियर है गाइस? इसमें कुछ भी नहीं है देखा जाए, बस इफ स्टेटमेंट्स बहुत सारे तुम्हें लगाने थे, है ना। अब हम क्या करते हैं, यही चीज तुमको देख रहे हो कितने नेस्टेड इफ इसको कह रहे हैं ना, कि ये नहीं हुआ तो एल्स इफ ये, वरना ये नेस्टेड इफ एल्स चल रहा है, राइट। हमको क्या चाहिए? अब इसमें क्या होगा, डे ऑफ द वीक 1 से चेक होगा। अगर किसी का 7 भी है डे ऑफ द वीक, तो प्रोग्राम क्या करेगा, लाइन 1 से रन कराना स्टार्ट करेगा ना। पहला स्टेटमेंट चेक किया, 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, ये फिर एंड में आएगा, राइट। इससे एक बेटर तरीका होता है स्विच केस। उसमें क्या होगा कि वो नंबर को चेक करेगा और डायरेक्ट वहां पे जंप मार जाता है। यहाँ पे सीधा जंप नहीं मार पा रहा ना, एक एक नंबर चेक हो रहा है, राइट। ये क्लियर है कि एक एक लाइन हर बार इफ स्टेटमेंट चेक होगा ना। अगर 7 भी है तो पहला इफ पहले चेक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एंड तक जाएगा, है ना। तो
थोड़ा सा मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसको। और देख रहे हो कि कितना क्लटर्ड हो रहा है। एलसिफ अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते, सोच लो, तो तुम्हें ये कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ता, और कहीं पे मिस हो गया तो कहीं पे कर्ली ब्रेसेस मिस हो गए तो देख रहे थे तुम एरर वेरर आ रहे थे। तो थोड़ा सा प्रोग्राम जो है ना ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए हमें। पढ़ने में भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसके अंदर एक और स्टेटमेंट होता है, इफ के अंदर अगर इफ होता तब तो और दिमाग का दही हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें स्विच स्टेटमेंट होते हैं। स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू एक्सिक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स। जैसे 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 देखो, यही चीज हम लोग इफ एल्स इफ से हम लोगों ने करके देख लिया है, राइट, कि इफ के अंदर एल्स इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ ऐसे करते करते हुआ। अब मान लो तुमको वही प्रोग्राम लिखना पड़ता स्विच के, तो तुम क्या करते, यहाँ पे एक्सप्रेशन में सीधा नंबर डालते, और यहाँ पे वो नंबर 1 पे प्रिंट एफ ये करते, 2 पे प्रिंट एफ ट्यूजडे करते, 3 पे प्रिंट एफ वेडनेसडे करते, 4 पे प्रिंट एफ थर्सडे करते, एंड सो ऑन। तो एक ही बार में रन हो जाता, मतलब सीधा वहीं पे जंप मारेगा वो, ऊपर आएगा ही नहीं, 1 को चेक ही नहीं करेगा। 2 देखा सीधा वहां जंप मारा। तो ये थोड़ा सा बेटर वे हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोड लिखते हैं, राइट। ये कोड तो हमने देख लिया, ये कोड हम लोग इसमें डाल देते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था यार, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर था 8। क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को शायद, क्लियर है ना। इसको अभी मैं जूम कर दूंगा। अब दिख रहा है? हाँ भैया। ओके ब्रो। और ये शेयर भी कर देता हूं तुम लोगों से कोड। मतलब ये 24 आवर्स का ही वो एक्सपायरी वाला सीन होता है, तो तुम लोग कॉपी कर लेना। इसमें जो भी प्रोग्राम थे, फॉर लूप और उन सब के लूप्स हैं आज। मतलब आज लूप्स और स्विच स्टेटमेंट ही हमारा कॉन्सेप्ट का था ना। तो ठीक है, ये तो हमने कर दिया इफ एल्स से यही प्रोग्राम, राइट। अब हम क्या करते हैं, स्विच से ये चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस इधर आते हैं, और वापस इधर आए, ये पूरा पार्ट हमने उड़ा दिया, ठीक। और यहां पे हमने क्या कर दिया कि राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स की जगह लिख दिया राइटिंग स्विच केसेस, ठीक है। अब हमारे पास नंबर आ गया, डे ऑफ द वीक नम, इसको यहां पे हमने डाल दिया, ठीक है। जहां पे भी ना समझ में आए तो गाइस मुझे बोल देना, ठीक है। केस 1 printf मंडे, ठीक है। और ब्रेक क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा बाद में। केस 2 printf, मतलब यहां से तो थोड़ी मजदूरी है और क्या है। ब्रेक, ये चीज कॉपी मार देता हूं। कौन क्या खा रहा है भाई, आवाज आ रही है तुम्हारी, हमें भी भूख लग रही है। कई बार माइक ऑफ नहीं रहता है, पता नहीं चलता है। अभी रिसेंट में कोई वीडियो भी वायरल हुआ था कि तुमने देखा है, मतलब कॉलेज में सबने देखा है भैया वो तो। अच्छा, सबने देखा है, अच्छा काफी। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखा करो भाई। हम लोग भी जूम कॉल होती है हमारी कॉल, मतलब ऑफिस में, तो कई बार 2-3 बार चेक कर लेता हूँ मैं भाई कि माइक तो ऑन नहीं है। ये पता चला नौकरी से हाथ धोना बैठ गया, फिर बोल दिया उल्टा सीधा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो अब यहां क्या हो रहा है कि ये डे ऑफ द वीक जो है 1 से लेके 7 तक ही होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये सीधा यहां पे मैच कराएगा कि कौन से लेबल से मैच हो रहा है। जिससे मैच होगा उसी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
यहाँ पे बल्कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हर बार हमको चेक करना पड़ रहा था ना, एक के बाद एक, फिर 7 हुआ तो स्टार्टिंग के सारे एग्जीक्यूट होंगे, है ना। बट इसमें केस में क्या होता है कि सीधा इसी पे चेक होता है, सीधा डायरेक्ट इस पे चेक होगा और वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसको थोड़ा सा बेटर लिख देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, दिखने में सही लगता है। तो ये जो 6, 7, 8 है ना, इनको हम लेबल्स कहते हैं, केस भी कह सकते हो तुम, बट मैं तो लेबल कहता हूं। अब इसको रन करा के देखते हैं यार क्या होता है। अरे सॉरी मैंने इनपुट तो डाला ही नहीं, कोई नहीं। 6 डाल के देखते हैं पहले तो। सैटरडे आ गया, नहीं रनिंग हो रही है, फिर से सैटरडे आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 6 पे है, सैटरडे आ गया, है ना। मतलब क्या है, अगर मान लो डे ऑफ द वीक में 8 चीजें होती हैं, मतलब एक 8वां दिन भी होता, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, एक बस केस 8 लिखना पड़ता है ना, और उसमें वो जो भी केस है वो लिख देना है। अब मान लो कि हमको डे ऑफ द वीक से हमने यहाँ चेक किया, राइट। अब यहाँ पे देखो एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, और तुमसे पूछा है कि क्या चीज करनी है तुमको। कैरेक्टर मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन तो एक कैरेक्टर है ना, कैर वाला डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप तो तुम्हें पता होगा ना, कैर डेटा टाइप कैरेक्टर वाला। हेलो, हाँ भैया, पता। हाँ, तो तुमको मैं ये बता रहा हूँ कि वहां पे हम लोगों ने जब नंबर रखा था तो यहाँ पे जो केस था वो नंबर था, है ना। और यहाँ पे जब कैरेक्टर है तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स में हम लोगों का केस जो भी मैच कर रहे हैं वो है। तो अगर प्लस डाला तो प्लस पे आएगा, माइनस डाला तो माइनस वाले पे आएगा, और वो माइनस में जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डाला तो फिर वो मैच किया कि ऑपरेटर में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो सीधा यहाँ जंप मारा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। सेम चीज ये। अब यहाँ पे देखो तुम डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी देख रहे हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब यूजर इनपुट ले रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि यूजर ने गलत गलत नहीं, कुछ और दे दिया जो हम लोग एक्सपेक्ट, जिसके लिए हम लोगों ने केस लिखा ही नहीं था। 8 के लिए जैसे हमने कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ प्रिंट नहीं हुआ। देखो सक्सेस हुआ बट कुछ प्रिंट नहीं हुआ, राइट। तो अगर मान लो यूजर कुछ भी नहीं डाला तो हमको कुछ करना है, जैसे बोल देना है कि एरर मैसेज है, या फिर आपने गलत यू हैव नॉट एंटर्ड विद इन द रेंज, ये सब मैसेजेस डालता है ना कई बार इंसान। जैसे नेम जैसे कई बार तुम देखते हो कि कोई गूगल फॉर्म भरे हो और उसमें तुमको ईमेल आईडी मांगी थी और फिर तुमने @gmail.com टाइप का कुछ नहीं लिखा, तो वो एरर देता है ना कि दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो वो एरर चेक टाइप का कुछ हो रहा है वहां पे। तो वैसे हम लोग स्विच में ये रख सकते हैं कि यूजर को बता दे कि आपका रिजल्ट कुछ आ क्यों नहीं रहा है, खाली क्यों है। तो उसके लिए हम लोग ये एक डिफॉल्ट केस रख सकते हैं, दैट यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड वीक, है ना। तब क्या होगा, जब अगर मैं 8 इनपुट में है 8 और मैंने रन करा दिया, तो यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड वीक डे आ गया, ठीक है। अब हमको पूछना है कि केस वाला पार्ट तो हमको समझ में आया कि ये चीज डे ऑफ द वीक जो है ना, ये इनसे मैच होती है, ठीक है। और प्रिंटफ समझ में आ गया कि हाँ हम प्रिंट कर रहे हैं। बट ये भाई ब्रेक क्या चीज है, किसी को पता है ब्रेक क्या होता है? हाँ भैया, ब्रेक करने के लिए होगा कि यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप हो जाए। एक बंदा बताओ यार, कंफ्यूज हो गया मैं। ऐसे बोल रहा हूँ कि कोड को बीच में ब्रेक करने के लिए कि यहाँ पे ही कोड रन हो जाए, यहाँ पे खत्म हो गया कोड, इस टाइप से। तो जब लूप में आऊंगा तो ब्रेक का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा। बट इसमें यही है कि केस 1 अगर डे ऑफ द वीक 1 आया, ठीक है, तो प्रिंटफ मंडे हुआ और ब्रेक आ गया, तो मतलब ये है कि जो ये करंट ये ब्लॉक होता है ना, ये जो 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोई भी चीज होती है उसको ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं ना, उससे बाहर आ गया। अगर हम लोग क्या करते, मान लो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक हटा देते, सब में ब्रेक हटा दिया मैंने। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, बट वाइवा में जरूर कोई ना कोई कभी ना कभी पूछ लेगा। मैंने ब्रेक्स हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं क्या कहते हैं, इनपुट में
पहले 1 डाल के देखता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड वीकडे, सारी चीजें प्रिंट हो गई। इसका मतलब क्या है कि 1 आया, यहाँ पे मैच हुआ 1, प्रिंट एफ मंडे आया, उसके नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट एफ ट्यूसडे आया, उसके नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट एफ वेडनेसडे आया। सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे केस मैच हुआ, उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स ये प्रिंट कराता है स्विच। और ब्रेक अगर डाल देते तो स्विच के बाहर आ जाते हैं हम लोग, है ना। अब मान लो यहाँ पे कि मैं 2 डाल देता तो क्या होता, कोई बताएगा? ट्यूसडे प्रिंट होता, वेडनेसडे प्रिंट होता, फिर सारे प्रिंट हो जाते हैं, ट्यूसडे से लेके सारे नीचे तक सब आ जाता। इसलिए हम लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट डालना है इसमें हर केस के बाद, और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डाल दिया। बाई चांस जो भी चीज हम मैच कर रहे थे, कैलकुलेटर जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेटर अगर बना रहे होते, तो अगर मान लो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अलावा कुछ भी इनपुट होता तो देखो एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ऑपरेटर क्या होता है? जो यही ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो डिफॉल्ट उस चीज के लिए कि तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो, अगर मतलब कुछ तुमने इनपुट में गलत डाल दिया तो उसके लिए डिफॉल्ट हो गया। तो स्विच में बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, स्विच में तुम लोग को क्लियर हुआ। तो अब ये देखो कि स्विच वाला जो है थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली कोड है, बट इफ के अंदर, एल्स के अंदर, इफ के अंदर वैसा जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है वो चीज हट गई ना यहाँ पे तुम डायरेक्ट मैच करा रहे हो। तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है स्विच का, इफ एल्स को अगर तुम्हें नहीं यूज करना है तो, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई भाई सब लोगों को? भाई लोग? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, ये कुछ सीरियस नहीं था, ये हलवा था, तो इसीलिए चलो ये चीज कवर हो गई। अब ये बताओ यार कि ये प्रोग्राम हो गया, और कोई प्रोग्राम है इसमें कि हम लोग फॉर लूप पे जा सकते हैं? भैया वो आपने बीच में केस के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट डाली थी क्या हर में? यहाँ पे? हाँ हाँ यहाँ पे। तो केस 1 अगर होता तो सिर्फ प्रिंट एफ मंडे होता और स्विच के बाहर आ जाते हैं हम। अगर केस 2 होता तो प्रिंट एफ ट्यूसडे होता, सीधा स्विच के बाहर आ जाते हैं हम। ये इस ब्रेक जो होता है, करंट जो ब्लॉक है जिसमें कोड रन हो रहा है, उसके बाहर आ जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, अगर यहाँ पे मैंने ब्रेक लिख दिया तो क्या होगा? हाँ यहाँ पे अगर, तो प्रोग्राम ही शायद रन ही नहीं होगा। करके देख लेते हैं क्या हुआ। ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन लूप और स्विच, स्विच और लूप के अंदर ही से ब्रेक रन करा सकते हैं हम। तो हाँ अब ऐसा कर सकते हैं, एरर दिखाएगा मोस्टली। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो कुछ भी हमने, अच्छा वो लूप में ही बताता हूं मैं कि ब्रेक लूप में और कहाँ यूज होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना सबको? हाँ भैया, ओके गाइस, ठीक है। तो फिर हम फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ भैया, ठीक है यार, ओके। तो अब देखो यार क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजों, मतलब मान लो डेटाबेस का नाम सुना है तुम में से किसी ने? अच्छा, जैसे मान लो तुम फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो फिर फेसबुक का जो है कहीं ना कहीं उन्होंने तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड सेव रखा होगा, और वो मैच कराते होंगे कि यही बंदा का यूजर आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं है ना। हाँ भैया, तुम्हारे लैपटॉप पे तो वो चीज स्टोर्ड होगी नहीं, वो कहीं पे किसी और सिस्टम पे स्टोर होगी, रिमोट मशीन पे, है ना। तो वो क्या होता है, एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे अगेन, क्योंकि हम लोग अभी सी पढ़ रहे हैं खाली, बट मैं ये बता रहा हूँ कि डेटाबेस होता है जिसमें तुम्हारा सारा यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर्ड होगा, जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं उनका स्टोर्ड होगा। मतलब अंदर इंक्रिप्शन होता है, पर वो सब वर्ड में मतलब नहीं जाना चाहता। अब कोई तो भैया वो तो आईपी एड्रेस में भी स्टोर होता है ना? आईपी एड्रेस से पास होता है वो, आईपी एड्रेस में स्टोर नहीं हो सकता कुछ भी यार। यूआरएल, आईपी एड्रेस स्टोर नहीं, कुछ नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस तो तुम्हारा घर का पता है, उसमें स्टोर नहीं होता। ओके,
डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वो रिक्वेस्ट पास होती है, उसमें तुम इनकोड कर सकते हो, बट वो इनसिक्योर है, तो फेसबुक वो चीज मेरे हिसाब से यूज नहीं करता है। ठीक है, पोस्ट ठीक है रिक्वेस्ट में वो डेटा बेचता है। ओके ओके, तो मान लो हमारे पास बहुत सारे 100 तुमने अपना जैसे राहुल नाम डाला, तो उसने डेटाबेस में गए, राहुल नाम के सारे लोगों को ढूंढा और उन्होंने रिटर्न कर दिया सारे नाम। और बाई चांस तुमको क्या था कि प्रिंट करना था सारे राहुल का पूरा नाम। हाँ, तो फिर अब तुम एक एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे अपने कोड में, तब तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कितने लोग हो सकते हैं रिटर्न कर सकते हैं, दुनिया में कितने राहुल हैं। अगर दुनिया में 100 राहुल हैं, मान लो एक, जैसे हमारी क्लास में ही मैं हूं राहुल और राहुल सैनी भी है, राइट? आज राहुल आया है कि नहीं? राहुल आए हो? हो भैया। हाँ, तुम आजकल अप डाउन बहुत करते हो ब्रो, इसलिए गारंटी नहीं, मुझे पता नहीं कि आए हो कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो राहुल सैनी है, हाँ, राहुल ठाकुर है, और कितने सारे राहुल होंगे दुनिया में। मान लो कोई बंदा है, वो सारे नाम प्रिंट करना चाहता है जो भी फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो फिर अगर मैं एक एक करके प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, तब तो भाई उम्र निकल जाएगी और कोड मेरा कंप्लीट नहीं होगा, है ना? कंपनी खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी, तब भी सारे नाम नहीं प्रिंट होंगे फेसबुक के, तो राइट। तो क्या होता है कि कोई भी चीज जो बार बार क्लिक करना है तुमको, रिपीटेटिव टास्क है, बार बार वही कोड रन करना है, बार बार हमको 1 से के 100 तक नंबर अगर प्रिंट करने, तो क्या तुम ऐसा करोगे कि क्या कहते हैं, प्रिंटफ 1 फिर प्रिंटफ 2, ऐसे करोगे क्या 1 से लेके 100 नंबर प्रिंट करने के लिए? बताओ कि करोगे? किसी में इतनी क्षमता है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे प्रिंटफ करे? प्रिंटफ की सिंटेक्स में गलत लिख रहा हूं, बताओ भाई लोग। नहीं भैया, वो एक लूप में डाल देंगे। हाँ, तो जो भी चीज रिपीटेटिव है, हमारा काम क्या है कि हमारा काम है कि चीजों को स्मार्टली करना, है ना? कोई भी चीज रिपीटेटिव है, तो जो भी चीज रिपीट होती है वो मशीन करे ना, हम क्यों करें? हम एक ही चीज को 1000 बार क्यों करेंगे? अब वो चीज मशीन करेगी, तो हम उसको कमांड दे देंगे कि इस चीज को इतने से लेके, इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन तक रन करते रहना है, कि मतलब 1 से लेके 100 तक हमें प्रिंट करना है, तो 1 से जब तक नंबर है उसको बढ़ाते जाओ, जब तक 100 नहीं आया तब तक हम प्रिंट करते रहेंगे लूप में। तो लूपिंग का काम इसी रहता है, और लूप बहुत जरूरी है ब्रो। जनरली तुम्हारा जब इंटरव्यू प्रोग्राम सॉल्व करोगे, कोई मेरे हिसाब से मैं मान ही नहीं, मतलब शायद ही रेयरिटी हो कि तुम्हें कहीं पे लूपिंग की जरूरत ना पड़े, बशर्ते रिकर्जन वाला पार्ट ना है, जो कि मतलब अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा। बट रिकर्जन का यूज करके भी तुम लूप्स को मतलब इग्नोर कर सकते हो, बट लूप्स मैक्सिमम आएंगे हर कंपनी में, हर प्रोग्राम में, हर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन में, हर इंटरव्यू प्रॉब्लम में, हर बैक एंड सर्विस में लूप्स तो आते ही लाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे स्विच देखो कितना आसान था ना, तो लूप भी काफी आसान होगा। अच्छा राहुल, बुरा तो नहीं मान रहे हो, मैं बस तुमसे तफरी ले रहा था। ठीक है, आजकल लोग बहुत बुरा मान जाते जल्दी। नहीं भैया। आजकल की जनरेशन बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाती है, राइट? थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या है फॉर लूप। सबसे पहले मतलब 3 तरह के लूप हैं सी में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। मेरे हिसाब से लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा इन सब का नाम, है ना भाई लोग? हाँ यार, सुना है ना? ना भैया, पढ़ा है कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में पढ़ा है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो देखो, जैसे फॉर लूप है, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक चीज को कई बार करना होगा। ठीक है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कब होना चाहिए, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज का, क्योंकि कुछ किसी चीज की तुम शुरुआत कर रहे हो, राइट? तो इनिशियली क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वेरिएबल की, क्या इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए, वो सब। हाँ, तो वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में आता है, इसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन आता है फॉर लूप में, उसके बाद आता है टेस्ट एक्सप्रेशन। हमको ये भी तो देखना होगा कि कब तक इसको रन कराना है, हमें कभी चेक करते रहना होगा। जैसे मान लो 1 से लेके 100 तक हमें प्रिंट करना है, तो हमें बार बार ये तो देखना होगा ना कि जो नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं वो 100 से ऊपर तो नहीं चला गया है, तो अब हमें फॉर लूप के बाहर आ जाना चाहिए। तो टेस्ट एक्सप्रेशन यही करता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट करता है कि अभी हमको लूप में रहना है
कि लूप के बाहर आ जाना है, वरना हमेशा लूप को रन करते रहोगे तब तो भाई हालत खराब, मतलब गड़बड़ होगी ना। अगर मान लो कोई प्रोग्राम है तुम्हारे ये लैपटॉप पे और वो हरदम लगातार रन करता ही जा रहा है, तो वो मेमोरी खाता जा रहा है और प्रोसेसिंग पावर भी खाता जा रहा है, वो कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। तुम उसको टर्मिनेट कर, जब तक फोर्स टर्मिनेट नहीं करोगे प्रोसेस को, तब तक वो चलता रहेगा, है ना। तो तुम्हें एक एग्जिट कंडीशन भी रखनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम की कि कब बंद हो, है ना। तो टेस्ट एक्सप्रेशन इसी काम आता है। उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट क्या हुआ कि हमने मान लो वेरिएबल का नंबर स्टार्ट कर दिया i इक्वल्स टू 1 से और 10 तक प्रिंट करना था, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि हर बार नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू +1 हो जाए। तो अपडेट स्टेटमेंट में ये लिखा जाता है। इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को? मैं लिख के जब दिखाऊंगा तो मेरे हिसाब से बेटर समझ में आएगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं। तो अगर मान लो हमें 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने थे, फॉर इंट num इक्वल्स टू 1। अब देखो मैं यहाँ पे हमेशा देख रहा हूँ मैं आई नहीं लिखता हूँ यार, ये हैबिट डाल लो यार, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दो प्रोग्रामर्स हो और इंटरव्यू हो रहा है, दोनों ने कोड लिख दिया, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब वो किसी की एक को तो उन्हें रिजेक्ट करना है, मतलब एक ही बंदा लेना था, तो फिर वो किस बेसिस पे लेते हैं? कौन बंदा अपना कोड के वेरिएबल्स कितने बेटर तरीके से रख सकता है, और कौन बंदे का कोड का जो वो डॉक्यूमेंटेशन है और विजुअली ठीक ठाक सिंटैक्स है, सब ठीक जगह है, क्लटर्ड नहीं है, ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, नम लेस देन, अच्छा 1 से लेके 10 तक अगर हमें प्रिंट करना तो नम लेस देन 10 लिखना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखना चाहिए, इक्वल्स टू 10। अब नम प्लस प्लस, नंबर को हर बार हमें बढ़ा देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, printf %d num। ठीक है, अब हम चाहते हैं यार, अभी अच्छा तुमको ये पता है कि अगर हम चाहते हैं कि हर नया जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो नई लाइन पे आए तो क्या करना पड़ेगा? /n। इसको बोलते क्या है? किसको भैया? ये /n को बोलते क्या है? ब्लैक सेल्स तो बोलते, बट ये जो /n एज अ होल एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर, सही बात, बहुत सही। भैया यहाँ पे एंड नहीं आ सकता नम से पहले? नम से पहले एम्परसेंड? हाँ नहीं, हम एड्रेस पास नहीं कर रहे ना यार, वो स्कैनएफ में पास होता था, प्रिंटफ में हम एड्रेस नहीं पास करते थे ना। ओके ओके ओके, स्कैनएफ में हम एड्रेस पास करते हैं क्योंकि स्कैनएफ में उस जगह पे मेमोरी पे राइट होता है ना। ओके भैया, चलो ये चीज हो गई, तो हम रन करा के देखते हैं, हो सकता है कुछ सिंटेक्स एरर हो सकता है। क्या सिंटेक्स एरर? ये कहाँ? नहीं, अच्छा रनिंग चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हुआ? अब हम इसका देखते हैं क्या चल रहा है। पहले हम लोगों ने नम को 1 से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नम जो है वो 10 से छोटा है कि नहीं। 10 से छोटा है नम, तो क्या करता है ये, जब ये कंडीशन चेक कर ली तो वो फॉर के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। एग्जीक्यूट मतलब तो समझ रहे हो ना कि वो स्टेटमेंट्स को रन करता है। ये नम प्लस प्लस अभी नहीं आया, हम नम प्लस प्लस पे नहीं आए हैं, हम पहले सिर्फ नंबर इनिशियलाइज किए हैं, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है और फिर अंदर रन हुआ। जब ये रन हो गया और यहाँ पे पहुंच गया हम लोग, ये क्या कहते हैं, जो ये कर्ली ब्रेस है क्लोजिंग वाला, तब ये फिर वापस क्या करेगा, यहाँ पे आएगा नम प्लस प्लस, ठीक है। अब नम क्या हो गया 2, अब 2 चेक करेगा कि 2 क्या कहते हैं 10 से छोटा है कि नहीं। 2 10 से छोटा है, हाँ, तो फिर अंदर आ गया, 2 प्रिंट हो गया। अब नंबर फिर से बढ़ गया 3 10 से छोटा है कि नहीं, मतलब अब यही ऐसे ऐसे करता रहेगा। जब 10 आ गया हमारे पास तो फिर क्या होगा, 10 जब आ गया तो 10 यहाँ प्रिंट हो गया, है ना। फिर वापस ऊपर यहाँ पे आएंगे हम लोग नम प्लस प्लस पे, तो 10 प्लस प्लस क्या हो गया 11, और फिर क्या हुआ यहाँ पे चेक हुआ 11 लेस देन 10 है, यहाँ पे आया फॉल्स,
जैसे ही फॉल्स आया तो ये यहाँ पे फॉर के बाहर आ गया। जल्दी हो गया क्या? फिर से बताओ धीरे से। नहीं भैया समझ आ गया। हाँ मतलब किसी को रिपीट करने की जरूरत, तो मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से फास्ट बोल दिया ये चीज। फिर से बता दूं? हाँ भैया रिपीट करो। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टेटमेंट, रुको इससे बताते हैं, इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन बेटर होगा। ये दिख रहा है तुम्हें फ्लो चार्ट? हाँ भैया। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीज पे हम इसको कहते हैं इटरेशन, लूपिंग को कहते हैं इटरेट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी चीज पे इटरेट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, है ना। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जब यहां पे क्या था, नम इक्वल्स टू 1, है ना, नंबर को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम टेस्ट एक्सप्रेशन पे आए। टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे क्या है कि ये चेक कर रहा है कि वेदर नंबर इज लेस देन 10 और नॉट, है ना। तो हमने अभी 1 से इनिशियलाइज किया नम को, तो 1 इज लेस देन 10 तो ट्रू आ गया, राइट। ट्रू आया कि ट्रू आ गया तो फॉर लूप की बॉडी में आ गए हम लोग। जैसे ही टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो कि बीच वाला पार्ट है हमारा, नम इज लेस देन 10, तो हम हरदम फॉर लूप की बॉडी में आ जाते हैं। जब हम लोग फॉर लूप की बॉडी में आ गए तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। हमारे फॉर लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंटफ %d बैकस्लैश n और ये नंबर को प्रिंट करना। तो 1 प्रिंट हो गया पहली बार हमारा, है ना। अब जब 1 प्रिंट हो गया तो फिर क्या होता है, जब बॉडी से बाहर आते हैं हम लोग, मतलब बॉडी से बाहर आने का मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हम इस करली ब्रेस के पास हैं, तब क्या होता है कि अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अपडेट एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे क्या है, ये है अपडेट एक्सप्रेशन ना, नम प्लस प्लस, ये पार्ट हमारा अपडेट कर रहा है नंबर को ना, जिस पे हम इटरेट कर रहे हैं, जिस चीज पे भी हम लूप कर रहे हैं उसको ये अपडेट कर रहा है ना गाइस। आवाज बैठ गई भाई समझ रहे हो? हाँ भैया। तो अपडेट एक्सप्रेशन हुआ जब हमने नंबर को बढ़ा दिया, अब नंबर हो गया 2, है ना। अब जब 2 हो गया तो वापस देखो ये फ्लो चार्ट में क्या बता रहा है, टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब वापस नंबर को चेक करो कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 क्या है, ट्रू है कि नहीं? ट्रू है, राइट। और इसमें फ्लो चार्ट में तुम देखो जब ट्रू होता है तो फॉर लूप की बॉडी में जाते हैं हम लोग, है ना। तो फॉर लूप की बॉडी में हमने फिर से प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट हो गया 2, राइट। अब फिर से हम लोग ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे आ गए। जैसे हम क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे आए तो हमको क्या करना था, अपडेट एक्सप्रेशन, राइट। अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ पे ये लिखा है, अपडेट एक्सप्रेशन किया हमने। अब नंबर पहले था 2 और उसको प्लस प्लस कर दिया, तो वो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया भाई, हेलो? कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? नंबर 2 था उसको प्लस प्लस किए तो उसमें कुछ नहीं होगा, 3 हो गया। तो 3 हो गया ना भैया। हाँ तो 3 हो, बोलो ना मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं होगा, फिर तो गड़बड़ हो गया ना मामला। तो 3 हो गया, राइट। प्रिंस बहुत तफरी करते हो तुम, हाँ? तो ये 3 हो गया, राइट। अब 3 जो है फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन हुआ, फिर से हमने चेक किया क्या कि 3 इज लेस देन 10 है कि नहीं है, कंडीशन है ट्रू, फिर से बॉडी प्रिंट कर देगा। वापस फिर हम अपडेट करेंगे 4, फिर 4 चेक करेगा कि 10 से कम है कि नहीं, और यही चलता रहेगा। तो जब हम लोग 10 पे आ जाएंगे, 10 यहां पे प्रिंट हो गया और हम लोग क्या हुआ, ये करली ब्रेसेस के क्लोजिंग पे आ गए, है ना। फिर यहाँ पे प्लस प्लस होता है, जैसे हम लोग बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो 10 की जगह हो गया 11। अब 11 लेस देन 10 है, दैट इज फॉल्स। और जब फॉल्स होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, तो ये देखो यहाँ पे ये फॉल्स की जगह, फॉल्स में देखो ये बाहर आ गया, फॉर लूप के बाहर आ गया, अंदर नहीं जा रहा है। समझ गए ये लोग? आप समझे कि नहीं? हाँ मैं समझ गई। किसी को डाउट है यार तो बता दो यार। हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये है कि ये स्टेटमेंट जो है, इनिशियलाइजेशन वाला जो स्टेटमेंट है, वो एक बार रन होता है, उसके बाद सिर्फ ये दोनों ही रन होते हैं। अंदर जाएगा, कंडीशन मतलब कंडीशन चेक होगी, अंदर जाएगा, उसके बाद
जब उसके बाद क्या कहते हैं, अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से अंदर जाएगा, फिर से अपडेट होगा, और वही चलता रहेगा। मतलब एक ही चीज को बहुत बार करना, जब तक क्या यहाँ वाला जो कंडीशन है ये फेल ना हो जाए। अब यहाँ पे तुम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो, यहाँ पे एंड और ऑपरेटर्स जो तुम लोगों ने पढ़े थे ना, वो सब काम आएंगे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है भैया। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो यार। नो डाउट। ठीक है यार, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज नहीं, इसकी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये काम कहाँ आता है ना, वरना पढ़ने। देखो प्रिंट नंबर 1 to 10 तो तुमने देख ही लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि नम लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया था, है ना। और अगर हमें इक्वल्स टू सिंबल नहीं यूज करने तो 11 कर सकते थे, लेस देन 11। तो भैया 10 तक ही प्रिंट होगा। हाँ, फिर भी 10 तक ही प्रिंट होगा। तो मतलब बात एक ही है, जिस तरह से तुम लिखना पसंद करो। उसके बाद ये क्या, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये जैसे देखो रिपीटेटिव काम हो गया ना, कि एक ही चीज को एक, मतलब दो तरीके हैं इसको करने के। या तो हम इटरेट कर लें कि हर बार नंबर ऐड करें और एक मतलब वेरिएबल रख लें सम, जिसमें हम लोग उसको बार बार ऐड करते रहें। और दूसरा तरीका तुम लोग बता सकते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम। पता है किसी को? n into n plus 1 by 2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। हाँ, n into n plus 1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट ये हम लोग क्या कहते हैं, फॉर लूप का यूज करने का कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये चीज हम लोग फॉर लूप से करके देख लेते हैं एक बार, है ना। थोड़ा मतलब अगर फर्स्ट राउंड में किसी को क्लियर नहीं हुआ तो इस बार पक्का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक सम हम डिक्लेयर कर देते हैं 0 से, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, स्कैनफ कर लेते हैं %d एंड नम, कहां तक हमें लेना है। नंबर नम ही लिखते हैं इसको, ठीक है। कौन चिल्ला रहा है भाई इतना, अरे बाप रे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे क्योंकि हमने नम यूज किया है तो अब हमको क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ITR लिख लेते हैं। ITR मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर मैंने तुम लोग को पहले बोला था ना कि हम लोग को वेरिएबल के नाम थोड़े बढ़िया रखने चाहिए। तो ITR का मतलब हो गया इटरेटर। इटरेशन का मतलब, इटरेशन होता है जो हम कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, इटरेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे नम हमने यहाँ पे ले तो लिया, बट हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं किया, राइट। किसी ने मुझे बताया नहीं यार, मैं गलत कर देता कोड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम जब तक नम है तब तक हम ऐड करते जाएंगे, और सम जो है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। अब ये क्या हो रहा है, पहले सम की वैल्यू 0 थी, है ना। अब नंबर हमने जो भी लिया वहां तक हम इटरेट करेंगे 1 से लेके वो नंबर तक, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल करना होगा, है ना। और हर बार सम जो भी नंबर है उसको हम सम के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट मतलब सम फ्रॉम 1 to n, ये हो गया। अब इसका एक चीज तुमको पता है कि ये चीज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर तुमको पढ़ाया गया क्या अभी तक? प्लस इज इक्वल टू लिख सकते हैं उसको। हाँ हाँ, मतलब दिस इज इक्वल टू, मतलब कोई कंफ्यूज ना हो तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर सेम ही है, दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सेम एज अबव, ठीक है। ये हो गया। और इसमें कुछ करना है नहीं, एंड में हमको क्या करना है, printf sum of first n natural numbers यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d एंड सम, है ना। अब यहाँ पे पता है जनरली लोग क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग के जो बिगिनर प्रोग्रामर्स होते हैं वो सम को इंट सम कर देते हैं, और यहाँ पे इसको
जीरो से इनिशियलाइज नहीं करते हैं और सम में ऐड करते जाते हैं। तो अगर तुम किसी चीज को जीरो से इनिशियलाइज नहीं करो तो सी के कंपाइलर पे डिपेंड करता है, कई बार उसमें गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो तुम गार्बेज वैल्यू मान लो 1000 आ गई और उसी में तुम नंबर ऐड करते जा रहे हो, तो फिर जो सम है वो गलत आ सकता है, राइट। इसलिए सम को हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करना मत भूलना, ठीक है। और ये तो नॉर्मल फॉर लूप है और ये स्कैनफ वैनफ इधर ले लिया है। इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 का सम क्या है, 10 प्लस 10 इंटू 11 बाई 2, तो 5 इंटू 55। हाँ, ये तो 100 आ गया। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सम इक्वल टू सम प्लस, यही होता है ना, 10 इंटू 11 बाई 2 55 ही होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मैंने क्या इनपुट डाला है, 10 ही डाला है। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? कोई बता सकता है? हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैं तो सम कर रहा हूँ 1 से लेके नम तक और ITR प्लस प्लस कर रहा हूँ। सम में नम भैया ITR प्लस होना चाहिए ना शायद। ITR क्या होना चाहिए? प्लस। ये तो कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना यार, इंक्रीमेंट ऑपरेशन तो प्लस का होता है ना। अरे सम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू ITR। सब नंबर को नहीं। ओ हाँ हाँ हाँ, वो तभी तो वही तो बढ़ रहा है ना भैया। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 10 प्लस 10 प्लस 10 100 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसलिए 100 आ जा रहा है। हाँ भैया, सही कहा, सही कहा। 55, ठीक है। मतलब हाँ भैया। देखो, मतलब गलतियां मेरे से भी हो जाती, तो तुम भी गलती करो तो डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि कोड में हरदम कुछ ना कुछ छोटा छोटा बग आ जाता है ना। तो ये चीज हो गई। तो ये फॉर लूप का यूसेज समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि क्या है, मतलब मीनिंग, मतलब कहाँ काम आता है जब हम लोग को किसी रेंज में कुछ काम करना है 1 से लेके 100 तक, या फिर अगर तुमसे एक प्रोग्राम लिखने को दिया जाए, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 100, तो उसमें फॉर लूप यूज करोगे, है ना। हाँ भैया। और अच्छा, एक अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला को भी आराम हो जाएगा तो एक प्रोग्राम हम लोग लिखने को देते हैं, ठीक है। तुम लोगों को कैसे शेयर करता था राघव कोड तुम लोगों से, मतलब तुम लोग कैसे लिखते थे? एक नया कोड शेयर हम खोलें क्या, उसमें तुम लोग को प्रोग्राम लिखने को दिया जाए। तो हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। मतलब पॉपुलर क्या, मतलब तुम देख लोगे, गूगल सर्च मारोगे तो सबसे पहले लोग लूपिंग में ये सब थोड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, बस इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 and fizzbuzz if number is multiple of both 3 and 5। मल्टीपल की जगह डिविजिबल लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा अगर तुम लोगों को, दोनों मतलब सेम ही है, मतलब हाँ भैया, वो मतलब सेम ही था। हाँ, बट ठीक है, डिविजिबल। हलवा क्वेश्चन है वैसे तो, बट फिर भी। तो ये फिज बस क्या है? फिज एक स्टेटमेंट है, अभी मैं बताता हूँ, पूरा लिख ले तू। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तुमको। अगर नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो तुम्हें फिज प्रिंट करनी है। 5 से डिविजिबल है तो बस प्रिंट करना है, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो फिज बस प्रिंट करना है, ठीक है। और ये चीज करनी क्या है, ये चीज कब तक करनी है, फॉर ऑल नंबर्स, क्योंकि हम लूप पढ़ रहे तो भाई लूपिंग भी करना चाहिए। इसमें इफ एल्स का स्टेटमेंट भी आ गया और लूप का भी आ गया। मैं वही सोचा भैया, आपने कोई रेंज तो दी नहीं। हाँ, फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to
100, ठीक है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल इनपुट मैं बोल देता हूँ, एग्जाम्पल इनपुट। अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना यार, सबसे बड़ी दिक्कत है, स्लो चल जाए हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, पर फास्ट नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि No भैया। ठीक है, फास्ट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है भैया, चल रहा है। चल रहा है कि तो मस्त चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा है, बस रेंग रहा है। एग्जाम्पल इनपुट अगर हमने जैसे मान लो, मतलब 1 से 100 नहीं, मान लो अगर 5 होता तो फिर प्रिंटफ क्या हो जाता हमारा, प्रिंटफ में हम लोग क्या कर लिखते हैं, बस, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे 5 नंबर आएगा ना, तो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कैसा दिखना चाहिए, 5 आए, कोलन आए, और यहाँ पे बस लिखा हो। जब 3 आए तो फिर फिज लिखा हो, मतलब 3 भी प्रिंट होना चाहिए नई लाइन पे। और अगर मान लो और कोई नंबर बताओ यार जो दोनों से डिविजिबल होता है। 15 आया तो फिज बस, ठीक है। मतलब एग्जांपल इनपुट में दिखाने के लिए बोला, पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट्स होंगे ना, 1 आएगा उसमें कुछ आएगा, 2 आएगा उसमें कुछ रिजल्ट आएगा, 3 आएगा उसमें कुछ प्रिंट होगा, 4 आएगा उसमें कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। तो जो भाई किसका रिंगटोन बज गया? यस का। अच्छा कोई नहीं, यश बिजी बिजी बहुत लाइफ में बिजी रहना चाहिए यार। मेरे को कोई फोन नहीं आता है मतलब चलो, ये कोड शेयर तुमको जल्दी आएगा भैया। ये तुमको लिंक शेयर किया है मैंने, ये वाला ओपन कर लो यार तुम लोग सब लोग। और ऐसा करना कि जैसे जो भी तुम्हारा नाम है ना, ऐसे मतलब कमेंट्स में करके, जैसे राघव भैया बताते होंगे ना कि अपना कोड लिखने का, वो करो। हाँ भैया, ठीक है भैया, समझ गए ना? हाँ भैया। और कितने लोग हो यार, देखो सब लोग पार्टिसिपेट करो। देखो हलवा क्वेश्चन होगा, मैं मानता हूँ ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, बट तुम जब 0 से पढ़ोगे तभी हम देखेंगे कि हाँ तुम ये हलवा क्वेश्चन कर ले हो तो डिफिकल्टी और बढ़ाएंगे, उसको भी कर ले हो तो और डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा हलवा करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना बस। तो सब लोग एफर्ट जरूर करो। नो वन इज हियर टू, मतलब जज करने के लिए नहीं है यार हम लोग, है ना। मेरा काम तुमको जज करना नहीं है, मेरा काम तुमको सिखाना है। तो वो सब कभी मत सोचना कि गलत कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो 10 मिनट देते हैं यार सबको, तुम लोग करो। 10 मिनट सफिशिएंट है ना? क्या हो गया सब लोग? भैया करना कैसे है? हाँ भैया। करना कैसे, क्या कोड लिखना है तुमको? तुमको ये कोड लिखना है। जैसे रुको, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे हर 1 से लेके नंबर तक हमने इटरेट किया था, ये चीज तो सेम रहे। बस ये क्या होगा कि नंबर हमको इनपुट नहीं लेना है, वो नंबर 1 से 100 हो गया। और यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है खाली कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि 4 से मतलब 5 से डिविजिबल है या फिर दोनों से डिविजिबल है, और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है। लगभग ज्यादातर तुम्हारा काम इसी में हो गया देखा जाए तो। ये चीज उधर कॉपी कर देता हूँ बाई चांस, अगर तुम्हें और जरूरत पड़े तो। ये कोड हो गया यार। उसके बाद तुम लोग अपना स्टार्ट करो। किसी ने भी अभी अपना नाम तक नहीं लिखा है, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी गला थोड़ा भाई चिल गया है, तो 5 मिनट ब्रेक हो जाएगा मेरे लिए। देखो रियल टाइम में अपडेट होता है, किसी ने अभी तक लिखना नहीं स्टार्ट किया कुछ भी, उसी कोड पे मत लिखना भाई, नीचे वाले सेक्शन में डालो, लाइन 30 से लिखना स्टार्ट करना। भैया मैं VS कोड में लिख रहा हूँ, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। जो हाँ ठीक, सही कह रहे हो, जो तुम्हें सही लगे। हाँ ये भी कर सकते हो, क्योंकि कोई बंदा उधर ही एडिट कर रहा हो तो मल्टीपल एडिट्स एक साथ होने लगेंगे। सही कह रहे हो। अगर कोड शेयर वाला क्वेश्चन दिखा देना एक बार, वो ओपन कर देना। कोड शेयर का मैं कोड शेयर हाँ भैया ये वो अच्छा, हाँ वो देखना है, फीस बस का प्रिंट कराना है बस हाँ। ओके ओके ठीक ठीक।
तब तक मैं यार पानी भर के लाता हूँ, ठीक है? तुम लोग करो। राघव सर आ गए फाइनली। हेलो राघव सर, क्या वो राघव को आवाज नहीं आ रही क्या? राघव। लगता भैया आज उनका नेट खत्म हो गया। जैसे तुम्हारा कल खत्म हुआ था। प्रिंस का मतलब लाइक ह्यूमर काफी मस्त है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है। यार सही है, तुमने फॉलो पढ़ा दिया क्या? सही है यार। क्वेश्चन किए थे मैंने, इफेल्स वाले कर लिए थे। हाँ यार, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया था, और एक प्रॉब्लम पे डाउट थी तो वो कर लिए थे, हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी तो फॉर लूप पे हैं। देखो राघव भैया को काफी टेंशन रहती है कि कैसे होगा, सही से पढ़ रहे हैं बच्चे कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो बीच में आए हैं। कहाँ थे राघव तुम? हैं? अब कुछ बोलेगा नहीं। राघव ब्रो, उसी कोड को मत एडिट करना जो करो भाई, जो भी कर रहा है वो तो सब लोग के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। नीचे सेक्शन में लिख लो। आठ बज के 4 मिनट हुए हैं। हमको इसमें थोड़ा गेमिफाई करना चाहिए, कि तभी करेंगे जब थोड़े और ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाए, कि जो जल्दी प्रोग्राम लिख लिया तो उसका मोबाइल रिचार्ज कर देंगे। तो कोई सुन नहीं रहा यार, सब लोग बहुत सीरियस है। हाँ भैया कर देना। है ना, ये सब थोड़ा मजेदार रहेगा। भैया फिर हाँ, बिल्कुल। मेरा ही कर देना पहले। ऐसे थोड़ी ना होता है, जब तुम पहले कोड करोगे तब तुम्हारा करेंगे। आज थोड़ी ना, आज ऑफर नहीं है वैलिड। और किसी दिन करेंगे जरूर। थोड़ी मतलब अच्छे लेवल पे चले जाओ तो ठीक ठाक लेवल के जब प्रॉब्लम्स देंगे, तो जो पहले करेगा तो उसका कुछ बढ़िया, उसको कुछ दिया जाएगा गिफ्ट हमारी साइड से, क्योंकि एजुकेशन में गेमिफिकेशन जरूरी होता है। रिचार्ज कराने के लिए अपना ही नंबर देना। क्या? रिचार्ज अपना ही नंबर रिचार्ज? हाँ, अपना ही नंबर देना, अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं। अरे अच्छा, प्रशांत बोला कुछ। जिसकी हो ही ना वो तो अपने ही नंबर देगा ना। हाँ मैं जानता, तब प्रिंस कुछ बोले। तू प्रोग्राम पे फोकस करना भाई पहले।
मतलब अगर होती प्रिंस की तो प्रिंस जो है पहले रिचार्ज करवाता अपना गर्लफ्रेंड का ही। लॉजिक से यही समझ में आ रहा है। गाइस 10 मिनट तो होने वाले हैं यार। चलो जीतू ने कुछ लिखा है 100 I modulus 15 I modulus bro I modulus 5 else printf percentage di। हाँ पर चलो ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं। आउटपुट पैटर्न देख लेना यार। कोडिंग जब तुम लोग हैकर रैंक पे वो कोडिंग वाला करोगे ना तो उसमें आउटपुट पैटर्न फिक्स रहता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल आउटपुट लिख देता हूँ, इसको गलत लिख दिया मैंने। एग्जाम्पल आउटपुट है कि 5 होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर है वो होना चाहिए, और वो उसके सामने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो होना चाहिए ना। तो तुमने मेरे हिसाब से जीतू सही लिखा है, बट वो चीज तुमने इंक्लूड नहीं की है कि नंबर प्रिंट नहीं कर रहे हो सेमीकोलन वो कोलन के साथ। जीतू आवाज आ रही है? हाँ भैया अभी चेंज करिए, वापस प्रिंट करवा दूंगा। हाँ हाँ ओके ओके। वरना तुमने मेरे हिसाब से कर दिया, मतलब कर दिया तुमने, सही किया। लास्ट वाला एल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, उसको भी देख लेना, क्योंकि जब कुछ भी नंबर अगर वो तीनों से में से कुछ भी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करना है उसमें, क्योंकि आउटपुट में वो चीज नहीं दी गई है ना। जब तुम लोग हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे ये सब करोगे तो उसमें फिक्स आउटपुट होता है और कंप्यूटर मैच करता है लाइन बाय लाइन, वही आउटपुट आता है। तो फिर कोड पास हो गया, वरना फिर कोड फेल हो जाता है ना। ठीक है भैया, ठीक है। तुम में से किसी ने भी वो जो हैकर रैंक वाला तक किया? तुम लोग में से किसी ने भी आईडी बनाई उस पे अभी तक? हाँ भैया हाँ भैया बना दी। चलो बढ़िया है। बना ली भैया, 2 कर भी दिए। अरे वाह। किस पे भैया? हैकर रैंक पे ब्रो। ये क्या है? हैकर रैंक एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग देते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं और तुमको मतलब मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें कोड लिखना है और वो इवैल्यूएट करेगा कि तुम्हारा कोड सही है कि नहीं, तो प्रैक्टिस करेगा। ये सब अच्छी चीज है। हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोड शेफ हो गया, ये सब काफी प्लेटफॉर्म्स हैं कोडिंग के। अभी किसी का फरमान तुम कर रहे हो यार? हेलो फरमान कुछ बोलता नहीं है। हाँ भैया कर रहा हूँ पर कॉपी में। अच्छा कॉपी में कर रहे हो, क्यों? भैया मेरे पास पीसी वो रन चल नहीं रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, फोटो भेज देना। ठीक है। व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे फोटो भेज देना, ठीक है? चलो ध्रुव ने भी कुछ लिखा है। हैश इंक्लूड equals to I।
नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ का मुझे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं करना था ब्रो। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चाहिए था ना आउटपुट में। ठीक है मैं हटा देता हूँ उसको। हाँ, ठीक है। और एक बार तुम अपना कोड ऑनलाइन एडिटर पे रन करा के देख लो अगर तुमने लोकली C++ इंस्टॉल नहीं किया है, कि देख लो कि जैसा इनपुट आउटपुट होना चाहिए वैसा ही आ रहा है क्या। ठीक है भैया ठीक। ध्रुव का भी कोड हो रहा है, जीतू का मैं देख रहा हूँ, और कौन कौन बचा है। राहुल सैनी चला गया क्या? अरे भैया उसको कुछ काम था इसलिए चल गया वो भैया। यार वो क्लासेस काफी मिस करने लगा है आजकल। यश ब्रो तुम्हारा कोड का क्या हुआ? हेलो यश। यश क्या हो गया ब्रो, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? और प्रिंस तुम्हारा कोड तो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। दे रहा हूँ अभी तुम। और प्रिंस ब्रो कोड, हाँ भैया। तुम्हारा कोड का स्टेटस क्या है ब्रो? पता है नहीं भैया, कर रहा हूँ अभी तो। कहाँ कर रहे हो? कॉपी में। तो तुम्हारा भी लैपटॉप का कुछ इश्यू हो गया क्या? नहीं भैया, मेरा लैपटॉप दुकान में है, मैं तो अभी घर पे हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। फोटो डालना ब्रो ग्रुप पे ही, फिर ओके भैया। देख लेंगे क्या इश्यू सब सही चल रहा है कि नहीं। प्रिंस प्रिंस पे स्पेशल फोकस रखना चाहिए ना, एक्टिव बंदा है। इतना फोकस मत रखो भैया। अरे तुम तो भाई यार, अरे भगवान, प्रिंस प्रिंस खतरनाक जोक्स मारने लगा है। फरमान ने डाल दिया फोटो, देखें क्या लिखा है इसमें। फॉर इंटा इक्वल्स टू भैया नीचे सिक्योरिटी को दीजिए। 10 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया यार। चलो फरमान का मुझे कोड मिल गया। धीरज, धीरज का बच्चा है। यश का भी कोड हो गया, यश का हो गया। 1 2 3, 3 लोगों ने कोड दिया है। 4 लोगों का कोड हुआ है। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। धीरज तुम्हारा बच्चा है यार। सॉरी भैया, मेरे पास सिस्टम नहीं है अभी। अच्छा तो तुम क्या कर रहे थे उतने टाइम तक? पेपर पे लिख लेते मेरे भाई। हाँ, कम से कम व्हाट्सएप पे कोड शेयर कर देते तो थोड़ा प्रैक्टिस भी तुम्हारी हो जाए, वरना तो तुम अभी अपना टाइम खराब कर रहे हो। 10 मिनट वेट कर रहे हो ना, टाइम पूरा यूज किया करो। चलो कोई नहीं, अगली बार मतलब लैपटॉप ना हो रहा तो लिख लिया करो ब्रो। कम से कम ऑन द स्पॉट हम लोग तुम्हारा कोड तो देख सकते हैं ना कि क्या इशू है, क्या क्वेश्चन सही समझ में आया कि नहीं, वरना फिर क्लास तुम पूरा यूज नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है ब्रो? ओके धीरज, भैया। ठीक है ब्रो। अपना टाइम यहाँ लगा रहे हो तो पूरा यूज करो, है ना? चलो फिर हम लोग सबका कोड एक एक बार देख लेते हैं। कौन आ रहा है? राघव आया गया पता नहीं। चलो ये तो पुराना था, जीतू ब्रो। फॉर, हाँ पहले तो मैंने बोला था कि 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स का हमें इटरेट करना है और चेक करना है कि जैसे 15 है, चलो फिज बज आ गया, 3 है फिज आ गया, 5 है बज आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कंफ्यूजन शायद कर दिया है। अगर ऐसे आउटपुट आता, एक्चुअल में थोड़ी सी मेरी गलती है। 3 पहले, सबसे पहले 3 आता है ना, 3 होता फिज, फिर आता क्या 6 होता फिज, है ना, फिर क्या आता 6 9, नहीं 5 आता, सॉरी। इटरेट अगर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये आता बज, फिर क्या आता 9 प्रिंट होता फिज, इधर करके, उसके बाद 10 क्या आता बज। तो 1 से लेके हम 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, और हर नंबर को चेक कर रहे हैं। अब तुम्हारे मतलब, चलो तुमने कोड तो सही लिखा, हो सकता है मैंने आउटपुट सही से एक्सप्लेन नहीं कर दिया और इसलिए ऐसा इश्यू हो गया, बट यहाँ पे तुमको आई लिखना था ना यार। जो भी नंबर है जिसके सामने हम लोग वो लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, फिज है कि बज है कि नहीं है, यहाँ पे आई प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज डी आता। देख रहे हो जी तू, मतलब तुम कोड तो सही लिखे हो, मेरी थोड़ी सी मेरी गलती शायद हो गई कि मैंने सही से आउटपुट एक्सप्लेन नहीं किया। तो कोई नहीं, आई तो अब ये सही है ना, कि रन करा के देख लेते हैं एक बार, इसको देख ही लेते हैं। ये कोड है तुम्हारा, ठीक है, हो गया। यू आर नॉट टू एडिट दिस पेस्ट। अच्छा, फिर से आईडी ऑन खोल लेता हूँ। थ्री आया तो फिज, 5 आया तो बज। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज, एक वो दिक्कत हो गई ना, नई लाइन पे करना था हमें, तो यहाँ पे हमें क्या डालना, और इसको बोलते क्या है हम लोग, फिर से एक बार पूछा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में, हाँ स्केप कैरेक्टर, स्केप सीक्वेंस भी बोल सकते हो, स्केप कैरेक्टर बोल सकते हो। हाँ देखो, अब 3 आया तो फिज, 5 बज, 6 फिज, 9 फिज, 10 बज, 12 फिज, 15 जो कि दोनों का एलसीएम है, दोनों से डिवाइड होता है फिज बज। तो ऐसे ही करके 100 तक 100 बज हो गया। ठीक है, चलो ठीक है जी, तू काफी हद तक तुमने सही किया था, तो सही काम कर रहे हो यार तुम, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा है। ओके, अब ध्रुव, I modulus 3 double equals to 0, percentage d equals to I backslash n, printf में percentage d equals to I। चलो कोई नहीं, इसको रन कराते हैं। मैंने शायद ध्रुव तुमको बोला था ना, इसको रन करा के एक बार देख लो, इसलिए बोला था कि इसमें थोड़ी सी गलती है। लॉजिक तुम्हारा सही है कि परसेंटेज डी और ये इफ का कंडीशन तुम्हारा सही है, प्रिंटफ में थोड़ी सी गलती कर रहे हो तुम। देखते हैं क्या है। क्या हुआ ये, हाँ इसका प्रिंट देखो क्या हो रहा है। 1 आ रहा है इक्वल्स टू आई, 1 इक्वल्स टू आई, 2 इक्वल्स टू आई, 3 इक्वल्स टू आई, 2 इक्वल्स टू आई, 4 इक्वल्स टू आई, ये आ रहा है तुम्हारा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। 1 आया पहले, 1 मॉडुलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, फॉल्स है ना, तो ये इसमें नहीं गया, एल्सिफ में गया, ये भी इससे भी डिविजिबल नहीं है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कहां से आ रहा है तुम्हारा, प्रिंट क्यों हो रहा है। 1 इक्वल्स टू आई फिज क्यों आ रहा है। मॉडुलस सही लगाया हो तुम, मॉडुलस यहाँ पे भी सही है, आई मॉडुलस, ओ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है।
1 मॉडुलस 3, 1 मॉडुलस 3 का, अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो। अगर हम ये चीज देखें, खाली लास्ट वाला एलसिफ वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ये चीज 1 मॉडुलस 3 ठीक है, ये भी ठीक है। 1 मॉडुलस 3 हो गया 1, 1 एंड 1 मॉडुलस 5 डबल इक्वल्स टू 0 है, ये एक अलग है। तो 1 मॉडुलस 5 क्या हो गया 1, 1 डबल इक्वल्स टू 0 हो गया फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स ही हुआ, तब भी नहीं आना चाहिए था। ये 1 इक्वल्स टू आई क्यों आ रहा है? भैया मैंने इसे डेव C++ पे रन कराया था, तब तो सही आ गया था ये। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले तो तुमने %d में तुमने यहाँ पे ये चीज तो लगाई नहीं है। प्रिंटफ में %d में आना क्या चाहिए, आई तो ये एज अ स्ट्रिंग मान ले रहा है ना हरदम। देखो हरदम आई एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ये देख रहे हो। हाँ भैया आई आ रहा है, लेकिन वो 1 वाला नहीं आ रहा, जो आ रही ना वो 1 2 3 ये नहीं आ रहे, वो आई, वो 3 इज इक्वल टू आई फिज ऐसे लिखा आ रहा है, वो आई उधर आना चाहिए था, मैंने उसको उसमें लगा दिया। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई, 1 इक्वल्स टू आई क्यों आ रहा है तुम्हारा। ये शायद कंपाइलर के जैसे, वरना मैंने उधर रन कराया तो भैया आ रहा था, बस ऐसे ही आ रहा था। देखो 3 इज इक्वल टू आई, ये कोलन और फिज ऐसे आ रहा था, पर ये 1 1 2 नहीं आ रहा था। चलो वैसे तुम्हारा प्रोग्राम में तो ये गलती, ये एक तो ये चीज है प्रिंट स्टेटमेंट की, है ना, क्योंकि परसेंटेज में आई आना चाहिए, है ना। हाँ और ये चीज अगर हटा दें हम, हाँ अब सही है भैया, ऐसा आना चाहिए था। ये चीज हटा दिया हमने। और यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है, दोनों से डिविजिबल है तो दोनों से चेक लगाना पड़ेगा तुमको ना, कि आई मॉडुलर, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, ये नंबर 1 हो रहा है और ये चेक 1 हो रहा है और दोनों का एंड हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों का डिविजिबल 0 हो रहा है, ये चीज स्टेटमेंट दोनों से डिवाइड होने का स्टेटमेंट ये होगा ना। ठीक है भैया, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। ठीक है भैया। आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं कैसा आ रहा है तुम्हारे रिजल्ट। 3 5 6 9 10 12, बट तुम ये कोड रहने दो, मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे ये आई 1 2 बार क्यों आ रहा है। 1 2 बार आया था ना। हाँ भैया ठीक है भैया, वो चीज मैं देखता हूँ, ठीक है। बट ये कोड तुम्हारा ऐसे रन हो जाएगा लगभग। प्रिंटफ में तुमने थोड़ी सी यहाँ पे गलती ये कर दी कि आई यहाँ पे तुमने एज इट इज रख दिया था। हाँ वो स्ट्रिंग समझ लिया उसने आई को, वो स्ट्रिंग मान लेगा। डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो स्ट्रिंग है, बस ये जो डेटा जो टाइप डिफाइन वाले हैं %d %3 इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, जो कि तुम इसके बाद कॉमा लगा के करते हो, है ना। हाँ भैया ठीक है भैया। ठीक है फिर राघव भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कौन लिखा है भाई ये? राघव भैया हैं भी? हाँ राघव भैया तो हैं। राघव भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे कोड शेयर पे लोग लिख रहे हैं कि राघव भैया क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। राघव भैया लगता है लॉगिन तो किए हैं बट शायद बाहर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो बट ठीक है, तुम काफी सही डायरेक्शन में थे, काफी हद तक तुमने सही डायरेक्शन किया, तो बस प्रिंटफ का कुछ इश्यू था। ठीक है, अब यश का देखते हैं यार क्या लिखा है। यश आई 150 क्यों डाला यश? मैंने तो 100 तक इटरेट करने के लिए बोला था ब्रो। हाँ ज्यादा मेहनत करनी थी क्या? नहीं, थोड़ा मन कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी दिमाग में। बट अगर तुम ये मतलब यही है कि ये तो तुम यहाँ पे किए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम हैकर रैंक पे ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा कोड रिजेक्ट हो जाता है ना, बस ये ध्यान रखना। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम चिल थे थोड़ा, तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इन पे मेन तुमने लिखा, यहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड stdio.h लिखना था, है ना? सही लिखा है मैंने? मेरे को खुद नहीं पता। अरे तुम सब लोग, एक चीज मैंने देखी थी, तुम लोग इंट आई डिक्लेयर कर देते थे पहले, है ना? हाँ सही है, ये भी अच्छी है। अगर तुम इंट आई यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी इंट लिख सकते थे, है ना? ये तो तुम्हें क्लियर होगा ना, अंदर पहली बार डिक्लेयर कर सकते हो, बस ये बताना चाह रहा था मैं। चलो कोई नहीं।
आई इक्वल टू 1 से लेके 100 तक किया तुमने, पहले चेक किया कि मॉडुलस 3 है या एंड आई मॉडुलस 5 है, तो फिर बस लिख दिया। एल सिर्फ आई मॉडुलस 3 है तो 0 लिख दिया प्रिंटफ, एल सिर्फ आई मॉडुलस 5 है तो प्रिंटफ ये कर दिया और एल्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारा लॉजिक सही है। प्रॉब्लम में ये था कि हमको ऐसे प्रिंट करना था, है ना, वो बस पार्ट मिसिंग है। वो तो तुम्हारे हिसाब से तुम कर लोगे जब यहाँ तक कर चुके हो कि लिखना पड़ेगा। परसेंटेज डी कर देना, कोलन लगा देना, और वैसे तुम्हारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सही है। बस ये चीज एक्स्ट्रा हमको प्रिंट नहीं करनी थी। जो भी चीज इन दोनों से डिविजिबल नहीं है तो फिर उनको, उनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है ना। यश समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ, समझ गया। इसमें वैसे कुछ और तो तुमने सही लिखा लगभग। चलो, परसेंटेज डी आई, और फरमान मैं तुम्हारा कोड जो है ना बाद में देख लूंगा ना, फोटो अगर कुछ। भैया वो गलत है, जब मैंने शॉर्ट में बनाया एकदम, मतलब मैंने ऐसे बनाया कि जो नंबर 5 से डिवाइड या 3 से डिवाइड होगा उसी को शो करेगा, बाकी को नहीं करेगा। मैंने ऐसे नहीं बनाया, तुम डायरेक्ट डिवाइडेड का बनाया। प्लस कर रहे हो ऑपरेशन, है ना, हाँ आई प्लस प्लस करते रहो, पर उसमें ये हो जा रहा है कि उसमें एक गलती हो सकती है कि अगर दोनों का हो रहा है तो उसके लिए तुम एक ही बार प्रिंट कर रहे हो कि दोनों बार प्रिंट करते रहो। अगर मतलब नंबर वाइज नहीं लगाया, मतलब मैंने डिवाइडेड लगवा दिया, तो वो शायद गलत हो गया। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा भी लॉजिक थोड़ा स्मार्ट ठीक वे है उस तरह से। कोड को जो है छोटा से छोटा बनाया है, लंबा नहीं किया। एक ये चीज कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, बट उसमें यही है कि 3 और 5, मतलब मान लो तुमने पहले 3 के सारे मल्टीपल्स प्रिंट कर दिए, फिज लिख दिया सब में, और फिर 5 के सारे मल्टीपल्स अगर तुमने बस लिखा तो उसमें वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना कि 3 के बाद 5 आना चाहिए था। हाँ। वो चीज ध्यान रखना। और ऐसा भी ध्यान रखना कि अगर, जैसे मैं समझ गया तुम क्या करो, चलो हम लोग ये डिस्कस ही कर लेते हैं। जैसे फरहान ने क्या किया कि 3 का आई इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने पूरा कोड तुम्हारा नहीं देखा है। उसके बाद क्या किया तुमने, आई ये कर दिया इज लेस देन 100, और यहाँ पे जो हम लोग एक एक करके बढ़ा रहे हैं ना, इसने थोड़ा सा स्मार्ट वे किया। वो क्या कर दिया कि आई इंटू 3 कर दिया, तो क्या हो रहा है, हर बार 3 के मल्टीपल ही यहाँ पे आ रहे हैं। पहले 3 आएगा, फिर 3 2 6 आएगा, ऐसा टाइप का हो गया ना। 3 3 9 हो रहा है ये तो वैसे, बट हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1, तुम्हारा कोड तो मैंने पूरा नहीं देखा, बट फिर भी आई प्लस प्लस कर देते हैं, और इफ आई इंटू कहाँ है 3, नहीं इफ नहीं लगाना है, आई इंटू 3 डायरेक्ट करना है तुमको, है ना। printf परसेंटेज डी कोलन फिज, और ये भी हमें देखना है कि 3 का कौन सा वो आता है, 333 का 99 आता है ना, 3 3 9 33 तक, तो इसको 33 तक रन करा देते हैं हम लोग, और 3 से हर बार मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्रिंट कर देते हैं। इससे क्या हो गया कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा अलग शायद लॉजिक है, बट काफी हद तक तुम्हारा मेरे हिसाब से कंक्लूजन तुम ऐसे ही करना चाह रहे थे, राइट। आई इक्वल्स टू 1 मैंने खुद से माइंड में कैलकुलेट कर दिया वो चीज, और 5 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 20s है ना, 20, और आई प्लस प्लस printf परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी बस, और आई इंटू 5, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि 1 से 33 तक जा रहा है, हमको 100 तक सारे फिज वाले प्रिंट करने थे। अब हम इसको अगर रन करा दें, कहीं पे कोई सिंटेक्स एरर है, कहाँ पे मिस किया मैंने, printf परसेंटेज डी बज में कॉमन ही लगाया मैंने।
यहाँ पे बैकस्लैश एन भी नहीं लगाया मैंने, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। तो मतलब इस एक्चुअल में इन शॉर्ट ये हो रहा है कि 3 के सारे मल्टीपल्स हम पहले फिक्स कर दे रहे हैं, फिर 5 के सारे मल्टीपल्स हम 100 तक बस कर दे रहे हैं, और इक्वल्स टू यहाँ लगाना भूल गया मैं। और इसमें ये दिक्कत हो जा रही है कि पहले 3 जो दोनों हेलो जो दोनों से होंगे बस वो वाला, हाँ वो मिस हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी इशू है ना कि मैंने आउटपुट क्या किया था कि 1 से स्टार्ट होना है, तुम्हें 1 नंबर होना है, चेक लगाना है, 2 नंबर होना है, चेक लगाना है, 3 नंबर होना है, चेक लगाना है ना। बट ये यहाँ पे पहले 3 के सारे हो गए इसमें, है ना, फिर 5 के सारे हो गए, तो वैसे ही ये चीज गड़बड़ हो गई। मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, बट ये मेथड फॉर लूप के लिए वो बेटर है मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कि तुमको डिवाइड करना पड़ गया, नंबर डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारा 5 था। यहाँ पे यही तो हुआ है 33, 100 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया था तब 33 आया था, और यहाँ पे 100 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया था कि 100 तक पहुंचने में कहाँ तक क्या क्या हमें करना है। तो ठीक है, पर बट मुझे फील हुआ कि फरमान तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हो, तो दैट इज वेरी गुड। तो वो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अच्छा अटेम्प्ट लिया था, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्राम मैंने देखा था तो मैं समझ गया था कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मामला। यही है ना, ऐसे ही टाइप का है ना तुम्हारा प्रोग्राम? हाँ भैया, मेरा प्रोग्राम आया जो शॉर्ट बनाने का था। हाँ, बट एटलीस्ट तुमने लिखा ना, वो वही अच्छी बात है। आगे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब ठीक होता रहेगा। ओके, अभी तक हाँ ब्रो। राहुल, मुझे कुछ बातें बोलनी है और यादवेंद्र भी है हमारे साथ, तो उसको भी कुछ बोलना है। चलो मैं तो पहले यादवेंद्र तुम बोल दो यार। राघव, should I stop the recording? राघव, हेलो, गुड इवनिंग गाइस। हेलो। हाँ, उसको हाँ पोज कर।